हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आप देख सकते हैं कोरोना काल में एग्रीकल्चर के डिमांड कैसे बढ़ गए हैं। टोटल 2676 सीटें हैं, लेकिन इसके लिए 23,000 से ज़्यादा दावेदार हैं। यहाँ आप देखेंगे अनुमानित सीटों की संख्या यहाँ बता रहा है 2676 है। और ये आज के न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है नवभारत की। 3 दौर की होगी काउंसलिंग। और यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। अब किस प्रकार होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर देखते हैं। हम देख सकते हैं पहले तो आप 23,669 लोगों ने अभी तक से आवेदन किए हैं, जो कि मेरिट सूची के आधार पर होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रायपुर में स्थित शासकीय कृषि एवं कृषि महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था, उसे कोविड-19 के कारण बदल दिया गया है, जो कि 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। यहाँ पे ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आना है, ना ही आपके किसी पेरेंट्स या गार्जियन को, क्योंकि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होगा। इसीलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लॉगिन करके आपको पता चलेगा आपका मेरिट रैंक। और उसके बाद यहाँ आवेदक पत्र के परीक्षण पर दावा आपत्ति कर सकते हैं 22 से 24 तक। फिर दावा आपत्ति के पश्चात अंतिम मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 26 सितंबर को किया जाएगा। वो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है। ये देखिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। और यहाँ पर देखेंगे ये लिखा है बीटेक के लिए, इसमें भी सेम है 14 से 20 तक, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है। अब देखते हैं आगे। ये देखिए स्नातक पाठ्यक्रम में 12वीं के आधार पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग दिशा निर्देश में संशोधन बिंदु अनुसार प्रस्तुत है। बिंदु क्रमांक 16 एवं 17 विलंबित किए गए हैं। बिंदु क्रमांक 18 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए। और आगे देखेंगे तो यहाँ लिखा है, ये देखिए बिंदु क्रमांक 19 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए, और ये बिंदु क्रमांक 20 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए, ये लिखा हुआ है। तो चलिए ये क्या है बिंदु क्रमांक, ये पढ़ते हैं। 16 पंजीयन के पश्चात समस्त पंजीत अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उनके जिले में सूचित शासकीय कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सारे दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित तिथि के माध्यम कराना अनिवार्य होगा। ये पहले कहा गया था, अब इसमें संशोधन हो गया है। अब आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ ऑनलाइन होगा। प्रोविजनल मेरिट रैंक पंजीयन के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा नियम अनुसार सभी अभ्यर्थी हेतु एक ओवरऑल रैंक प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर ही सभी चरणों की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन किया जाएगा। मेरिट रैंक की एक प्रति निर्धारित तिथि की वेबसाइट में अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थी अपनी मेरिट रैंक एवं अन्य जानकारी को वेबसाइट में देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिशा निर्देश दिया गया था, जहाँ पे सीजी डोमिसाइल 10वीं 12वीं के डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे। और यहाँ पे और लिखा हुआ है, ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो लेके आने थे। अब ये 19 में देखते हैं संशोधित प्रोफेशनल मेरिट लिस्ट और दावा आपत्ति जो लिखा गया था। अब इसमें क्या आया है लेटेस्ट, ये देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आवेदक पत्र का प्रशिक्षण पंजीयन के पश्चात समस्त पंजीत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का परीक्षण ऑनलाइन किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु आवेदक को स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन फॉर्म में जिस वर्ग एवं श्रेणी को भरा है, वही वर्ग एवं श्रेणी काउंसलिंग के सभी चरणों में मान्य होंगी। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र का प्रशिक्षण निम्न बिंदुओं ए और बी के आधार पर किया जाएगा। ए, अभ्यर्थी के आवेदन के प्रशिक्षण के समय काउंसलिंग की पात्रता रखने वाले आवेदक दस्तावेज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th क्लास मार्कशीट, 12th क्लास मार्कशीट। अगर ये नहीं है तो आप किसी में भी काउंसलिंग में
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यदि अभ्यर्थी के बिंदु क्रमांक 1 में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों का प्रशिक्षण हो जाएगा तब उसके अन्य दस्तावेज का प्रशिक्षण किया जाएगा, और वो ये है। अब बिंदु क्रमांक 19 को निम्नानुसार पढ़ें। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आवेदक पत्र के प्रशिक्षण के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार सभी अभ्यर्थी हेतु मेरिट रैंक दिया जाएगा, जिसके आधार पर सभी चरणों की काउंसलिंग में सीटों का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने मेरिट रैंक एवं अन्य जानकारी को वेबसाइट में लॉगिन करके देख सकते हैं। बिंदु क्रमांक 20 को निम्न प्रकार से पढ़ा जाए। दावा आपत्ति आवेदन पत्र के ऑनलाइन प्रशिक्षण के पश्चात अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के माध्यम दावा आपत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करके ही करना है दावा आपत्ति। और दावा आपत्ति की डेट ये दी हुई है। दावा आपत्ति आप 22 से 24 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन। वही जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उसी से लॉगिन करके फिर 26 को आपका फाइनल लिस्ट जो है वो दावा आपत्ति के बाद अंतिम मेरिट रैंक का प्रकाशन किया जाएगा। तो आपने ये देखा कि कोरोना काल में किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिमांड बढ़ गया, एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ गया है। और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोरोना काल के वजह से आपको रायपुर आने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 23,000 प्लस लोगों ने आवेदन किए हैं इसमें। और अब ध्यान रखें, आपको अगर कोई दावा आपत्ति करनी है तो आप इस तारीख से इस तारीख ऑनलाइन कर सकते हैं। बाकी मेरिट लिस्ट जारी होगी आपकी इस तारीख को, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सीट्स कम है और लोगों ने बहुत ज़्यादा आवेदन किया है तो रैंक मेरिट रैंक कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ये आप समझ लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है, बस सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। तो आई होप मैंने जो भी इस वीडियो में बताया वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।